नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। साथियों, जैसे कि आपको पता है, कल हमारे मंच के करीब 15-16 सदस्य डॉक्टर साहब सिंह वर्मा संघर्ष मंच के जो सदस्य हैं, वे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री परवेश वर्मा जी के कैंप ऑफिस पर गए और उनसे मुलाकात करी। मुलाकात का मुद्दा एक ही था कि जैसे कि आप सबको पता है कि जो मंच है हमारा, वो लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से हमारा जो बांध रोड है, जो यहाँ के करीब 10 लाख लोगों की जीवन रेखा है, उसको सही ढंग से बनवा करके जो हमारा गेट नंबर 1 सैनिक फॉर्म है एमबी रोड, और जो हमारा इग्नू रोड है, यानी कि इन दो मुख्य रास्तों से अगर हमारा ये बांध रोड जुड़ जाता है तो इसी के प्रयास में काफ़ी समय से हमारा मंच लगा हुआ है। और आपको जान के काफ़ी खुशी भी होगी कि मंच की जो एक रूपरेखा है, जो कार्य करने का तरीका है, उसने इसको बहुत आगे तक मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक ने भी 2 बार इसको अनाउंस कर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि मंच का जो एक कार्य क्षेत्र है, वो अपने जो उद्देश्य को लेकर बहुत तेज़ी से विस्तृत होता जा रहा है। कल भी जो हमारे परवेश साहब सिंह वर्मा जी हैं, मंत्री साहब हैं पीडब्ल्यूडी जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। हालांकि बहुत छोटी बातचीत हुई, काफ़ी बिजी थे वो, काफ़ी लोग वहाँ उनके कैंप ऑफिस में थे, तो वो 1-2 मिनट का ही समय हमें दे पाए। लेकिन उसमें उन्होंने पूछा, हाँ जी बोलिए। तो हमने कहा केवल सर महोदय जी, एक ही हमारा तो उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसी समय अपने ओएसडी को उन्होंने बोला कि भाई आज जल्द से जल्द एक इनके क्षेत्र का दौरे का एक जो कार्यक्रम तय करो, जो कि पहले भी एक बार कोशिश हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उनकी चाची जी का देहांत हो गया था, जिस वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया और काफ़ी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पा रहे थे। पीछे भी हम 29 अप्रैल को वहाँ गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, उस समय भी काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था हफ्ता 10 दिन में हम आपके क्षेत्र में आएंगे और आपको पहले बता दिया जाएगा। लेकिन जब लगभग 15 दिन हो गए तो मंच में लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी, अब भाई दोबारा से एक बार चला जाए मंत्री जी के पास और अपने मुद्दे को उठाया जाए। तो इसी के उपलक्ष्य में या उसी को देखते हुए कल मंच के काफ़ी सदस्य वहाँ गए थे और उन्होंने पूर्णतः एकदम सहमति, जैसे उनकी शुरू से सहमति रही है कि बांध रोड को अच्छी तरह से बनाएंगे, और उन्होंने अपने ओएसडी को निर्देश दे दिया। साथ ही जब ओएसडी से हमारी बात हुई तो एक बात का और भी पता चला। ओएसडी ने बताया कि भाई कल भी, यानी कि जो हमारी मीटिंग थी उससे एक दिन पहले भी इस बारे में उनकी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और अधिकारियों ने उनको विस्तृत जानकारी भी दी है कि आगे क्या प्रक्रिया है। तो हमें ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी जो विभाग है, उनके अधिकारियों ने एक फाइल भेजी है कि भाई पीपीआर एक बनाया जाएगा पहले, इस रोड में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या उसका समाधान हो सकता है, कितना क्या सरकार का इस पर एक्सपेंडिचर होगा और किस तरह से इसको बनाया जाए। तो इसकी एक रिपोर्ट के लिए जो एक सर्वे कंपनी जो हायर की जाएगी, उसके बजट के अलॉटमेंट के लिए उन्होंने एक फ़ाइल मूव कर दी है। जैसे ही उसका बजट क्लियर होगा, उनको बजट मिलेगा, तो इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि हमारे अब इस बांध रोड के लिए जो रिपोर्ट तैयार करने की बात हो गई है शुरू, तो इसका मतलब कि अब ये हमारा कार्य अपने एक जो रास्ते पर है, ट्रैक पर है, वो शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक तो जो हमारे मंत्री साहब ने भी यही बोला था भाई ये रोड बनेगा, मुख्यमंत्री ने भी कहा था हाँ इसको रोड को बनाया जाएगा, और जो भी हमारे अधिकारी हैं उनसे भी लगातार यही बातें हो रही थी, उन्होंने भी यही बोला था हाँ भाई आपका ये रोड बनाया जाएगा। फ्लड विभाग द्वारा भी कई विभागों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, पुलिस विभाग को भी लिखा है कि भाई आप अपने जो पुलिस बूथ हैं शनि बाजार पर एक खंडर टाइप का जो खड़ा हुआ है उसको हटाइए। और साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट विभाग से भी रिक्वेस्ट की है कि भाई एक ज्वाइंट सर्वे किया जाए और किस किस पेड़ को कैसे कैसे हटाया जा सकता है। उन्होंने भी फॉरेस्ट अधिकारियों से भी बात की है। अब जल्द ही उनकी भी कोई विजिट होगी, कोई ज्वाइंट सर्वे होगा, उसके बारे में भी हमें बताया जाएगा, क्योंकि हम लगातार फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से टच में हैं और जो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के टच में हैं। जैसे भी कोई कार्य प्रगति पर होता है, बढ़ता है आगे, हम तुरंत उसकी सूचना अपने मंच के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो साथियों, अब जो ये हमारा डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच है, इसका जो कार्य है वो मुझे लगता है कि अपने बिल्कुल सही दिशा में चलता जा रहा है, और एक ना एक दिन जो हमारा उद्देश्य है वो जरूर पूरा जरूर होगा। क्योंकि हमने जो इसकी रूपरेखा मंच की इस तरह से बनाई कि हमारे मंच में कभी कोई किसी तरह की दिक्कत ही ना आए। क्यों? क्योंकि हमने मंच में कभी भी आज तक किसी को कोई पद नहीं दिया। हमारे मंच में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सभी समान मेंबर हैं, सभी सदस्य हैं, सभी समाज सेवक हैं। किसी तरह का कोई हमने इसमें किसी को पदाधिकारी नहीं बनाया है, जिससे कि किसी में भी थोड़ी सी भी ये भावना आए भाई ये अपना ठीक नहीं है। यानी कि कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी से थोड़ा बहुत डिसलाइक भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने मंच की रूपरेखा इस तरह से बनाई है कि हमने इसमें कभी कोई पदों का आवंटन किया ही नहीं, क्योंकि हमें केवल काम से मतलब है। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हमारा जो ये बांध रोड है, किसी भी तरह से हमारे जो क्षेत्र की जीवन रेखा है, इसको हम जीवन रेखा हमें मिले, और ये रास्ता जो है दोनों रास्तों से हमारा जुड़ जाए, उधर इग्नू रोड से, उधर एमबी रोड से। तो साथियों, ये हमारे मंच की आज तक की उपलब्धि है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। और साथ ही थोड़ी सी मैं आपको ये सूचना और देना चाहूँगा। हमारे जो मंच के मुख्य और संस्थापक साथी हैं हमारे विनोद प्रधान जी, उनकी थोड़ी आजकल तबीयत ख़राब चल रही है। उनको पीछे थोड़ी एक ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो अभी जो है मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आज कल मुझे एक जरा सा ये भी थोड़ा महसूस हुआ कि आज तक विनोद प्रधान जी हमारे साथ हर मीटिंग में गए, हर सर्वे में गए, यानी कि जहाँ भी जैसा भी हो उन्होंने तुरंत अपना भरपूर योगदान दिया। और मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि वो एक बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही जागरूक इंसान है। वो हमेशा मेरे को भी मोटिवेट करते रहते हैं, अगर दिलबाग उनसे बात कर, उनसे मिल, ये कर वो कर, यानी कि उनके दिमाग में एक मिनट भी शांति नहीं रहती थी इस उद्देश्य को लेकर। और आपको जानकर ये भी बड़ा अच्छा लगेगा कि जो हमारे मंच का नाम है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा संघर्ष मंच, ये भी उन्हीं का सुझाया हुआ है। एक दिन रात को उनका खुद का फ़ोन आया, अगर भाई दिलबाग इसका मंच का क्या नाम रखना चाहिए। मैं कहा प्रधान जी आप पुराने, आप समझदार हो, काफ़ी सालों से आप प्रधानी कर रहे हैं, तो अभी बताओ कुछ। तो उन्होंने फिर इसका नाम बताया कि भाई इनका नाम हमें डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के नाम पे रखना चाहिए, जिससे कि इसकी एक अलग ही पहचान बनेगी। और साथ ही हमारे जो PWD मंत्री हैं परवेश वर्मा जी, उनके सुपुत्र हैं, उनको भी एक पर्सनल इसमें अटैचमेंट मिलेगी। तो उनका सुझाव बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। और वर्मा जी भी जो हमारे PWD मंत्री हैं, वो एकदम से हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मंच के सदस्यों को यानी कि मोटिवेट भी करते हैं, उनको एक तरह से उनको पूरा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनकी हर बात को मानते भी हैं। तो आज विनोद प्रधान जी थोड़ा तबीयत खराब है, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आए और मंच के कार्य को भी आगे बढ़ाने में हम जैसे वो पहले सहयोग करते रहे हैं, ऐसे वो ज़रूर सहयोग करेंगे। तो आप तक की जो मंच की जो कहानी है, या जो रूपरेखा है, या जो भी आज तक का जो उपलब्धि प्राप्त करी है, वो सब आपको बता दी गई है। और जो भी आगे जैसी भी कोई कार्रवाई होगी, उसके लिए भी आपको समय समय पर अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।